नमस्कार। आज हम रीति काव्य सुमन में संकलित भिखारी दास के पद के आगे के अंश पढ़ेंगे। भिखारी दास के भक्ति पद रीति साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्रस्तुत पद में भिखारी दास राम नाम का महत्व बताते हैं। भिखारी दास कहते हैं, आगर बुद्धि उजागर है, भव सागर की तरनी को खिवैया। श्री राम बुद्धि के आगर हैं, भंडार हैं, यह बात प्रकट है। वे भवसागर की नाव को खेने वाले हैं, भवसागर पार कराने वाले हैं। व्यक्त विधान आनंद निधान है, भक्ति सुधा रस प्राण भवैया। वो व्यक्त विधान है, आनंद के निधान है, आनंद के स्थान है, अर्थात अपने सभी भक्तजन को आनंद देने वाले हैं। भक्ति सुधा रस प्राण भवैया, वो भक्ति रूपी अमृत के रस को प्राणों में भरने वाले हैं, हमें भक्ति रस से सींचने वाले हैं। जान यह अनुमान यह, मन मान के दास भयो है सिवैया। भिखारी दास कहते हैं कि मैं यह जानकर, इस बात को समझकर, इस बात का अनुमान करके, अपने मन में इन सारी बातों को स्वीकार करके, राम के महत्व को जानकर ही उनका दास बना हूँ, उनकी सेवा करने वाला सेवक बना हूँ। मुक्ति को धाम है, राम को दाम है, राम को नाम है कागद गैया। भिखारी दास कहते हैं कि श्री राम मुक्ति के धाम हैं, मुक्ति के स्थान हैं। राम नाम का बड़ा महत्व है, बड़ा मूल्य है। राम का नाम कागज की गाय के समान है, अर्थात भवसागर पार कराने वाला है, मोक्ष दिलाने वाला है। अगले पद में भिखारी दास कहते हैं, जानो न भक्ति न ज्ञान की शक्ति, हो दास अनाथ अनाथ के स्वामी जू। अर्थात मैं भक्ति नहीं जानता, मैं ज्ञान की शक्ति नहीं जानता। मैं तो आपका अनाथ सेवक हूँ और आप अनाथ के स्वामी हो। मेरी तो बस इतनी ही पहचान है कि मैं अनाथ हूँ, आपका दास हूँ और आप अनाथ के स्वामी हो। वास्तव में यह एक भक्त की विनम्रता होती है। उसे अपने ज्ञान का अहंकार नहीं होता, उसे अपनी भक्ति का अहंकार नहीं होता। इसीलिए भिखारी दास कहते हैं कि मैं भक्ति नहीं जानता, मैं ज्ञान नहीं जानता। मैं तो इतना जानता हूँ कि आपका दास हूँ, अनाथ हूँ और आप मेरे स्वामी हो, आप अनाथ के स्वामी हो, रक्षक हो। मांगो इतो बर दीन दया निधि, दीनता मेरी चिते भरो हामीजू। भिखारी दास कहते हैं कि मैं दीन आपसे सिर्फ इतना वरदान मांगता हूँ, हे दया निधि, हे दया के भंडार, मैं सिर्फ इतना वरदान मांगता हूँ कि आप मेरी दीनता को अपने चित्त में भरने की हामी भर लो। आप मेरी दीनता को अपने हृदय में भरना स्वीकार कर लो, क्योंकि अगर आप इस बात को स्वीकार कर लेंगे फिर तो मैं दीन रह ही नहीं जाऊंगा। अगर आपने मेरी दीनता की ओर देख लिया, मेरी दीनता की ओर दृष्टिपात कर दिया, अपने हृदय में मेरी दीनता को स्थान दिया, तो फिर मैं दीन कहाँ रह जाऊंगा। ज्यों बिच नाम के नेह को ब्योर है, अंतर जामी निरंतर जामी जू। जैसे आपके नाम के बीच नेह का व्यवहार है, प्रेम का व्यवहार है, वैसे ही आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन की हर बात को जानने वाले हैं, निरंतर्यामी हैं। मो रसना को रुचे रसना, तजी राम नमामि 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 जू। इस पद के अंत में भिखारी दास कहते हैं कि मेरी रसना को, मेरी जिह्वा को और कोई रस रुचता ही नहीं है, सिर्फ राम नाम को छोड़कर। मेरी जिह्वा को तो राम नाम में ही आनंद आता है, राम नाम में ही रस मिलता है। इसीलिए मैं श्री राम को बारंबार नमन करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। यहाँ रसना शब्द में यमक अलंकार है। पहली रसना का अर्थ है जिह्वा और दूसरा सभंग यमक है।
रस ना, अर्थात मेरी जिह्वा को और कोई रस रुचता ही नहीं राम के नाम को छोड़कर। इसीलिए मैं बार बार राम को नमन करता हूँ। अगले पद में भिखारी दास ने गणेश जी की स्तुति की है। वे कहते हैं, करी वदन विमंडित, ओज अखंडित, पूर्ण पंडित ज्ञान परे। करी वदन, हाथी के मुख से, गज मुख से सुशोभित। ओज अखंडित, अखंड ओज वाले, अत्यंत तेजस्वी। पूर्ण पंडित ज्ञान परे, वो पूर्ण पंडित हैं, प्रकांड पंडित है, ज्ञान से भी परे है, ज्ञान की सीमा भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। गिरि नंदिनी नंदन, असुर निखंडन। गिरि नंदिनी, पर्वत पुत्री पार्वती के पुत्र, असुरों का संहार करने वाले। सुर उर चंदन कीर्ति करम, देवताओं के हृदय पर चंदन का लेप लगाने वाले, अर्थात देवों को प्रसन्न करने वाले, देवों के हृदय को शीतल करने वाले, कीर्ति करने वाले, यश प्रदान करने वाले। भूषण मृग लक्षण, वीर विलक्षण, जन प्रण रक्षण पास धरे। भूषण मृग लक्षण वाले, विलक्षण वीर श्री गणेश जी, जिनके मृग लक्षण वीरों के हैं, अपने सेवकों के प्रण की रक्षा करने का पाश धारण करते हैं। जिन्होंने अपने जन, अपने दास, अपने सेवकों के प्रण की रक्षा करने का संकल्प धारण किया है, पाश धारण किया है। जय जय गणनायक, खल गण धावक, दास सहायक विघ्न हरे। भिखारी दास कहते हैं कि हे गणनायक, गणों के स्वामी, आपकी जय हो। आप खल गणों को दौड़ाने वाले हैं, दुष्ट जनों को संकट में डालने वाले हैं। आप दास के, अपने भक्तजनों के सहायक हैं, विघ्नों को हरने वाले हैं। जितनी भी बाधाएं होती है, जितने भी संकट होते हैं, उन्हें दूर करने वाले हैं। हे गणेश जी, आपकी जय हो। अगले पद में भिखारी दास कहते हैं, जो पे आदि ही के निठुर न होते हरि, मेरी बार एती निठुराई क्यों के गहते। अर्थात अगर हरि ईश्वर प्रारंभ से ही निष्ठुर ना होते, कठोर ना होते, तो मेरी बारी आने पर, मेरा अवसर आने पर ऐसी निष्ठुरता क्यों धारण करते। एक अवस्था ऐसी आती है जब भक्त को भगवान से निराशा होती है। भक्त को लगता है कि मेरी इतनी पुकार करने पर भी भगवान मेरी ओर देखते नहीं हैं, मेरी पुकार सुनते नहीं हैं। उस अवस्था में भक्त को निराशा होती है और उस निराशा वाले स्वर में वो भगवान से बार बार कहते हैं कि आप निष्ठुर हैं, कठोर हैं, अपनी भक्त की पुकार नहीं सुनते। ये पद उसी निराशा में व्यंजित हुआ है। जो पे आदि ही के निठुर न होते हरि, अगर हरि ईश्वर प्रारंभ से ही निष्ठुर ना होते, कठोर ना होते, तो मेरा अवसर आने पर ही ऐसी निष्ठुरता, ऐसी कठोरता क्यों धारण करते। तुम ऐसे साहब जो दीन के दयाल होते, हम ऐसे दीन क्यों अधीन हुए रहते। अगर तुम ऐसे साहब हो, ऐसे ईश्वर हो जो दीनों पर दया करते हैं, तो हमारे जैसे दीन ऐसे अधीन होकर, ऐसे नियंत्रण में होकर क्यों रहते। जसिन की रीति है जू, और ले निबाहें जसू, तुमको क्यों न ऐती बात, और ले निबहते। कवि कहते हैं कि जो यशस्वी लोग होते हैं, किसी प्रकार का यश धारण करने वाले होते हैं, उनकी परंपरा है, उनकी आदत है कि वो उस यश का निर्वाह करते हैं। अगर कोई दानवीर है तो वो अपनी दान की रीति को निभाता है। अगर कोई धर्मवीर है तो वो अपनी धर्मवीर की रीति को निभाता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि जो यशस्वी होते हैं, किसी प्रकार का यश धारण करते हैं, उनकी परंपरा है कि वो उस यश को आगे भी निभाते हैं,
उनका निर्वाह करते हैं। लेकिन आपको ऐसी बात समझ में क्यों नहीं आती? आप इस बात को और क्यों नहीं निभाते? आप दयालु हैं, दीनबंधु हैं, करुणामय हैं, तो आप इस यश का और निर्वाह क्यों नहीं करते? मुझ जैसे सेवक पर, मुझ जैसे दास पर कृपा क्यों नहीं करते? करुणामय, दया सिंधु, दीनानाथ, दीन बंधु, मेरी जान लोग यह झूठे नाम कहते। कवि आखिर में निराश होकर कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि लोग करुणामय अर्थात करुणा से युक्त, दया सिंधु दया के सागर, दीनानाथ दीनों के नाथ, दीन बंधु दीनों के बंधु, ये सारे लोग, मुझे तो लगता है मेरे अनुमान में यह सब झूठ कहते हैं, क्योंकि ईश्वर मेरी तरफ तो देखते ही नहीं, मुझ पर करुणा नहीं करते, दया नहीं करते, मेरे बंधु नहीं बनते, तो फिर मैं इस यश का समर्थन कैसे करूं? कवि एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से ईश्वर से ये गुहार लगाते हैं कि वे उनकी ओर देखें, उनका उद्धार करें, उनको मोक्ष प्रदान करें, उनकी तरफ कठोरता ना रखें। इसीलिए उन्होंने यह पद प्रयुक्त किया है। भिखारी दास के अंतिम कुछ पद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।